हेलो, वेलकम बैक टू मोहिन इंजीनियरिंग एंटरप्राइज। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये एक टिप टेलर हो रहा है जो पलटा हुआ हमारे पास आया है। तो ये कल पलटा है, इसमें भी काफ़ी नुकसान है। ये जो कंडक्टर साइड की बॉडी है ये तो ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है, इजी टू रिपेयर। और ये इसका जो जैक का देखो, जैक ये यहाँ से फट गया सारा का सारा, और पीछे से भी इसका चेसिस बैंड हो गया है। स्किड प्लेट है वो भी जो ऐसी ख़राब हो गई है, मेन पिन भी नहीं लगेगी। और पीछे से जो इसकी स्थिति है, पीछे की स्थिति इसकी डालेगी तो ठीक सी है, पर इसमें रेंच आ गया बहुत सारा, बॉडी में भी और अपना फ्रेम में भी। और इधर से तो ये सारी जो साइड है डैमेज हो गई है, ये साइड नवी बनेगी। क्योंकि अगर हम इसे रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने में तो डेंट रहेंगे बहुत ज़्यादा। और दूसरी सबसे मेन बड़ी बात, इसमें बैलेंस नहीं बन पाएगा गाड़ी का। क्योंकि टिप्पर, आपको बताइए, टिप टेलर है, इसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है। और इतना वेट जब लिफ्ट करना होता है तो अगर हमारी जो है बैलेंस सही होगा गाड़ी का तो ठीक रहेगा। अगर बैलेंस आउट है तो फिर काम खतरे वाला है जी। अब देखो, ये गाड़ी जो पलटी है इसका भी मैं आपको बताता हूँ जी क्यों पलटी है। वैसे पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ और अवेयरनेस के लिए हम बनाते ही रहते हैं वीडियो। इसमें देखो, इसमें ना जैक का ये फाउंडेशन है, ये देखो कैसे फटा है, कैसे फट गया यहाँ से सारा वेल्डिंग। और जो है इसके फटने की वजह से ये गाड़ी पलटी है। ये गाड़ी इसमें फटने की वजह से पलटी है। एक्चुअल में ये जो इसमें जैक लगा हुआ है, कि जैक इनका ख़राब हो गया था, तो थोड़ा मतलब ऊपर से बैंड हो गया था। तो एक मिस्त्री ने, फन्ने खान मिस्त्री कह लो, नाश करवा दिया इनका। तो उसने इसको क्या किया, नीचे से उसकी जो बॉटम प्लेट है काट कर और इस पर टूल मार कर इसमें ठोक के वेल्डिंग करवा दिया। और फिर वेल्डिंग भी अच्छा नहीं करवाया, आर्क वेल्डिंग किया नॉर्मल रोड से, ना कि कोई अच्छी बेहतरीन रोड लगाते जो अपना ओवन में रख के चलती है, तो शायद इसका कोई बचाव हो भी जाता। तो ये देखो, अब इसकी बेस ट्यूब ख़राब हुई थी, बेस ट्यूब ख़राब हुई थी और रिपेयरिंग के भी कुछ महीना मालूम चला है, करीब उसने 20,000 रुपये ले लिए थे कस्टमर से। तो अगर हम बेस ट्यूब नवी डाल देते तो हमारी करीब 38,000 रुपये की बेस ट्यूब आ रही थी उस समय। पर अगर बेस ट्यूब नवी डालते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो जो जैक है जी, ये हाइवा का, टिप टेलर का जैक, हाइवा का हाइड्रोमास है और आपका विप्रो है, कोई भी है, तो इसमें रिपेयरिंग, ऐसी रिपेयरिंग नहीं चलती जैसी ये काट पीट के करते हैं। रिपेयरिंग का मतलब ये होता है कि जैक में अगर सील लीकेज है, हमने सील किट डाल दी, स्लाइडर ख़राब रखे स्लाइडर डाल दिए, लिफ्ट रिंग, स्टॉपर रिंग, उनमें से कोई ख़राब रखा है वो डाल दिए। पर इसको काट के छोटी करना, उसके बाद सील के खांचे देना, और वो चीज़ सही नहीं है, उसमें जो है दिक्कत आती है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो जैक होता है इसमें 2 रिंग होते हैं, एक लिफ्ट रिंग, एक स्टॉपर रिंग। स्टॉपर रिंग होता है लगा ऊपर अंदर की तरफ ट्यूब में, और लिफ्ट रिंग लगे होते हैं 2 नीचे जहाँ पे स्लाइडर है उसके पास में। लिफ्ट रिंग उठेगा ऊपर जाके स्टॉपर रिंग पे, उसको रोक देगा, उसके बाद सेकंड स्टेज जो है उठनी चालू हो जाएगी। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 सारी स्टेज उठती हैं। और जो हमारा वो लॉक है, जो ऊपर का हमारा लॉक है, ये अपना स्टॉपर रिंग, इसकी थिकनेस लमसम 5 mm होती है। और इसमें जो खांचा होता है वो होता है करीब 2 mm का, 2 से भी थोड़ा कम ही रहता है, ताकि 3 mm वो बाहर निकला रहता है, ताकि जो नीचे से लिफ्ट रिंग आए वो उसकी किनारी पे अच्छी तरीके से बैठ जाए और वो बाहर ना निकले। तो ये जो अब खांचे देते हैं खराद पर, इसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि खांचे में एक्यूरेसी नहीं आ पाती। जो कंपनी से ये तैयार होकर आते हैं जैक, इनकी 100% एक्यूरेसी होती है, कोई इनमें फ़र्क नहीं होता बिल्कुल भी। करोड़ों रुपए की CNC मशीन है जिन पे ये तैयार की जाती है, CNC VMC। और ये जो ख़राब मशीन है ये तो इतनी महंगी नहीं आती, पर इसमें जो है जैसे ये कंपास से नापते हैं तो उसी में फ़र्क आ जाता है। और अगर तो ढीला हो गया
तो जैक फटेगा और अगर टाइट हो गया तो जैक की सीलें ख़राब करनी चालू कर देगा। तो कोई फ़ायदा नहीं, देखो जैक को रिपेयर ऐसे करा के बाकायदा नुकसान ही होता है। तो ये है इस गाड़ी की कहानी। तो अब इनका नुकसान काफ़ी हो गया है और अभी फिर हम इनके लिए नए जैक हमने मंगवाए हैं। तो इसमें अब जो है नए जैक इंस्टॉल होंगे, बॉडी सीधी होगी। तो अब भी मान के चलो 2 लाख का जैक, फिर बॉडी का खर्चा, गाड़ी 4-5 लाख के नीचे आ गई, सिर्फ एक थोड़े 20,000 रुपये के लालच के चक्कर में। तो बाकी हमारा जितने हमारे ड्राइवर भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहती है कि टिप ट्रेलर को ध्यान से चलाओ। अनलोड करना है तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो, तब अनलोड करो, टेढ़े में अनलोड नहीं करना।